बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी राना मोहम्मद काशिफ, डायरेक्टर सेल्स ग्रेविटी एसोसिएट्स। हम बात कर रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल मॉल की, जो कि फैसलाबाद में पंजाब का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है। और इसके अंदर हम डिटेल्स को डिस्कस कर रहे हैं फ्लोर वाइज कि किस किस फ्लोर में क्या डिटेल जा रही है। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में भी आपने देखा कि हमारे पास नीचे पहले 6 फ्लोर्स के अंदर कमर्शियल मार्केट है, ऊपर रूफटॉप एक क्लब एमिनिटीज़ हैं, और इसके साथ एक साइड पे हमारे पास टावर है ऑफिसेज़ के लिए और एक अपार्टमेंट के लिए, और फाइनली एक हमारा होटल के लिए टावर है। तो आज हमारी जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है अपार्टमेंट बिल्डिंग का। अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है ये एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। ये तकरीबन हमारे पास एक जो अपार्टमेंट बिल्डिंग का फ्लोर है ऑलमोस्ट कोई 25,000 स्क्वायर फीट को कवर करता है। ये एक बहुत लंबा और इन डिटेल डिस्कस करने वाला सेगमेंट है। मैं इसको कोशिश करूँगा कि हम इसको समझ सकें। फैसलाबाद की मार्केट में अपार्टमेंट क्यों ज़रूरी हैं? अपार्टमेंट इस वजह से ज़रूरी होते हैं कि अपार्टमेंट और एक इंडिविजुअल घर, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब एक टाइम था फैसलाबाद में, जैसा कि हम इधर की बात कर लेते हैं, तो एक इंडिविजुअल जो घर था वो इकोनॉमिकल था, सस्ता था, और लैंड्स बहुत ज़्यादा मौजूद थी। इसलिए यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ भी अभी कम थी, तो वो होता गया। लेकिन एक वक्त के साथ साथ अगर आज की हम बात करें तो जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं इसकी सराउंडिंग में देखें अगर, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें तकरीबन 35-40 लाख रुपया मरला रेट चला गया। जब इतना मरला रेट चला गया और 5 मरले का घर आप देखें तो वो 2 से ढाई करोड़ रुपए की अमाउंट में चला गया। 2 से ढाई करोड़ रुपए की अमाउंट में अगर आपको एक इंडिविजुअल घर मिलता है तो उसके साथ उसका कंपैरिजन हम करेंगे एक अपार्टमेंट के साथ, जो 5 मरले के अपार्टमेंट आता है, तो वो हम इससे कम रेट पे यहाँ से अवेल कर सकते हैं। एक तो हमारा ये फ़र्क आ गया कि हमारा जो सा है इसमें इन्वेस्टमेंट की रेशो जो है वो कम है। एक इंडिविजुअल घर से सस्ता अपार्टमेंट पड़ता है, जैसा कि इसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। दूसरी बात आ जाती है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग, इसके अंदर रेंटल इनकम जो होती है, अगर आप एक घर बना के सेल करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है, कितना रेंट आता है, और एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट जो है वो अगर आप सेल रेंट करते हैं तो उसका क्या फ़र्क आता है। क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर एक घर है और जो किराएदार है, उस किराएदार ने उस चीज़ को जब ऑन करना है और फिर उसका रेंट आउट करना है, उसके साथ साथ उसने उसकी एमिनिटीज़ को, उसकी इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना है। जबकि एक अपार्टमेंट के अंदर नीचे कमर्शियल मार्केट भी मौजूद होती है, लिमिटेड एरिया के अंदर हर चीज़ मिल जाती है, तो उसका रेंट कमर्शियल के साथ अटैच हुआ होता है। जैसा कि अगर हम चलें अपने शहर की बात करते हैं तो यहाँ पे 40 से 50 लाख रुपए के अपार्टमेंट जो आज से कुछ 10 साल पहले मिले, और उसका रेंट जो है वो भी 40 से 50 हज़ार रुपये तक ही मिलता रहा। ठीक है, अपार्टमेंट बिल्डिंग के 1-2 कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आए, तो वो अगर 40 लाख की प्रॉपर्टी का रेंट 40,000 रुपये आता है, इट मीन्स कि वो 1% रेंट ऑफर कर रहे हैं। जबकि अगर आप 2.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, या कोई घर 40 लाख का ही कोई घर ले लेते हैं, 10-15 हज़ार से ज़्यादा उसका रेंट नहीं मिलता, यानी कि इट्स मीन 0.3% इसका रेंट, तो वो कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो एक इंडिविजुअल घर से ज़्यादा जो अपार्टमेंट है वो आपको ज़्यादा रेंटल देता है। अपार्टमेंट के अंदर जो अपार्टमेंट लाइफ है, इसके अंदर एक फैमिली को किस तरह से सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आप एक लैंड है, आपने उसके अंदर एक घर बनाया और उसके सारे एक्सपेंस आप पे डिपेंड करते हैं। उसी लैंड के अंदर हम मल्टी स्टोरी बना के डिफरेंट घर बना देते हैं। जैसा कि एक सोसाइटी में हम 50 घर बनाते हैं, तो वही अगर हम एक प्लॉट लेके 50 घर बना लें तो एक तो उसके अंदर लैंड की कॉस्ट 50 लोगों पे डिवाइड हो जाएगी, वो सस्ता पड़ेगा। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो कि आज बहुत ज़्यादा हाई है, वो एक बंदे के लिए बियरेबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब आपकी ऐड होती है तो इसके अंदर आपको उसमें मार्जिन मिलता है,
कि यहाँ से आपने कंस्ट्रक्शन के पैसे भी बचाए, लैंड के पैसे भी बचाए। उसके बाद ये सारे लोग मिल के एक कम्युनिटी बनाते हैं, ये 4 गार्ड रख लेते हैं। उसके बाद ये पावर बैकअप के लिए ऊपर सोलर का सिस्टम या जनरेटर का बैकअप रखते हैं, आपकी लाइट ही बंद नहीं होती, ठीक है। और उस सारी चीज़ों के एक्सपेंस ये 50 घरों में ही डिवाइड हो जाते हैं। एक इंडिविजुअल घर वाला भी ये अगर सारी एमिनिटीज़ लेता है तो वो 50 लोग मिल के ले लें तो उनको वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इन सारी चीज़ों की अगर कैलकुलेशन कर लें तो एक इंडिविजुअल पर्सन को जो 100% एक्सपेंस पड़ते हैं वो 20 to 25% एक्सपेंस इसके अंदर पड़ते हैं अपार्टमेंट के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद मेंटेनेंस फैक्टर आ जाता है कि मेंटेनेंस अगर करवानी हो इसकी सैनिटरी की, कंस्ट्रक्शन की, कोई लीकेज की या कोई डोर्स वगैरह की, किसी किस्म की भी कोई बाहर लॉन वगैरह की, तो वो सारी मेंटेनेंस जो सी है ये एक कम्युनिटी बन के उसको चार्ज करती है 50 घरों को, और उन सारे के अंदर ये चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। ऑलमोस्ट बिना कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितनी भी आप कैलकुलेशंस करके देखें, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। जैसे एक इंडिविजुअल घर में एक छत होती है, ग्राउंड होती है, उसके ऊपर छत होती है। तो फैसलाबाद या पंजाब की बात करें तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है। तो अपार्टमेंट के अंदर जो आपकी छत होती है वो दूसरे का फ़र्श होता है, उसके बाद जो छत होती है वो उससे ऊपर वाला का फ़र्श होता है। तो ये जब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं तो वो एरिया जो है वो ठंडा रहता है, गर्मी कम लगती है। इस तरह से भी इसका क्लाइमेट का भी एक फैक्टर इसके अंदर आता है कि वो भी इन चीज़ों को कवर करता है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर को घर लेते हैं और उसके अंदर आपको पार्क्स और कमर्शियल एरियाज़ और वो सारी सहूलतें मिलती हैं, तो यहाँ पर भी एक कम्युनिटी मिल के जब बिल्डिंग बनाती है तो वहाँ पे उसको वो सारी चीज़ें उसी बिल्डिंग के अंदर मिलती हैं। आपने बच्चों के स्कूल को छोड़ना हो, आपने हॉस्पिटल जाना हो, आपने शॉपिंग की ज़रूरियत को पूरा करना हो, आपने ऑफिस जाना हो, अपने जॉब पे जाना हो, तो आपके घर के अंदर ही, आपकी बिल्डिंग के अंदर ही ये सारी चीज़ें अगर मौजूद हों तो आप इमेजिन करें आपकी टाइम कॉस्ट कितनी बचती है जो सबसे महंगी है, और आपके फ्यूल एनर्जी कॉस्ट कितनी बचती है वो सबसे महंगी है। तो ये इन सारी चीज़ों का जो फ़ायदा मिलजुल के आपको मिलता है वो अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर मिल सकता है, एक इंडिविजुअल घर के अंदर नहीं मिल सकता। अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है वो आपको सस्ती मिलेगी और सिक्योर मिलेगी और इसमें रीज़नेबल प्राइस मिलेंगी आपको। ये सारी चीज़ें अपार्टमेंट में और आने वाले वक्त में, जैसा कि अगर आप ये इमेजिन करें कि आपका यहाँ पे घर है और 15 किलोमीटर दूर ऑफिस है, डेली का 15 किलोमीटर वो आना जाना, बच्चों के स्कूल को 5-10 किलोमीटर दूर हैं वहाँ पे आना जाना, तो क्यों ना शहर की किसी ऐसी सोसाइटी में, शहर के इस एरिया में जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों वॉकिंग डिस्टेंस पे, और वहीं पे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया जाए जिसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलें, तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है। आप इंडिविजुअल घर की बजाय एक अपार्टमेंट में जाएंगे। तो ये हमारा आज का डिफरेंस था अपार्टमेंट वर्सेस इंडिविजुअल प्लॉट या हाउस। तो इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।